Good morning, class. How are you? Class, it's VK Mishra from Vision T24. क्लास, जैसा आपको पता है कि हम लोगों ने एक्टिव एंड पैसिव की एक सीरीज स्टार्ट की थी और जिसमें हम लोगों ने अभी तक 7 टेंसेस कंप्लीट किए हैं. दिस इज द 8th वन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. और इस टेंस में मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको इसको पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करना है. उसके लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले आप इस टेंस को एक्टिव वॉइस में पहचानना सीख जाएं. तो कैसे पहचानेंगे? अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में लिखा है तो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा होगा. यानी विल शैल के साथ हैव प्लस V3 अगर आपको किसी सेंटेंस में देखने को मिल जाता है, आप ये समझ लीजिए कि दिस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है क्लास? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंस की बनती है. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट. बाकी कितने की नहीं बनती? फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी 4 की पैसिव नहीं बनती है, 8 की बनती है. दिस इज द 8th टेंस. इसके बाद हम लोगों के पास एक पार्ट बचेगा, दैट विल बी इंपरेटिव सेंटेंसेस और PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. राइट? तो आइए हम लोग कैसे इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, ये जान लें. पैसिव वॉइस के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए, दैट इज कॉल्ड न्यू सब्जेक्ट, प्लस विल या शैल प्लस हैव ऑलरेडी रहता है, प्लस BEEN बीन आपको जोड़ना है, प्लस V3 प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट. ये इसका फार्मूला है. ठीक है क्लास? आई होप आपको ये फार्मूला सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा. ये सब्जेक्ट की जगह न्यू सब्जेक्ट हो गया, विल शैल ऑलरेडी लगा हुआ है, हैव भी लगा है, इसमें बस एक्स्ट्रा में BEEN बीन ऐड करना है, बाकी चीजें सेम है. बाई लगाते हुए न्यू ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट से बना है वो हमें ऐड कर देना है. ओके, आइए कुछ सेंटेंस लेते हैं. जैसे आई शैल हैव डन my work, you will have finished it, she will have sung a new song. इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे. आप देखते ही पहचान जाएंगे कि विल हैव शैल हैव प्लस V3 लगा है, यानी कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और इसको जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको न्यू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था, इसको ले आइए इधर, ये हो जाएगा न्यू सब्जेक्ट. तो ये माई वर्क, यहाँ ध्यान दीजिए आई के साथ शैल लगा था, लेकिन माई वर्क के साथ विल लगेगा. विल हैव प्लस V3 रहेगा ही, हैव BEEN बीन जोड़ना है, डन, और उसके बाद बाई लगा दीजिए, और ये आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी. ठीक, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. दूसरा देखिए, यू विल हैव फिनिश्ड इट. तो इट को आपका ऑब्जेक्ट है, इट को इधर रख दीजिए. इट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ऐसे लिख लीजिए. एंड द लास्ट सेंटेंस, शी विल हैव संग अ न्यू सॉन्ग. अब यहाँ अ न्यू सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट था, इसको ले आइए सब्जेक्ट की जगह पे यूज करिए. अ न्यू सॉन्ग विल हैव बीन
संग बाय शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। तो इस तरह से क्लास हम लोगों ने एफर्मेटिव सेंटेंस को करके देख लिया। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। निगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव कैसे बनाएंगे। क्लास निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में आपका जो नॉट लगता है विल शैल के बाद लगता है, क्योंकि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब मेन है यही है तो सप्लीमेंट्री है। और यहाँ भी हम पैसिव में भी विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं और इस एग्जाम्पल में बात करें तो अ न्यू पोम यहाँ ऑब्जेक्ट था, ठीक है। इसको हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा अ न्यू पोम और तुरंत इसके बाद लगाइए विल और नॉट लगा लीजिए। नॉट हैव लगना ही, हैव बीन रिटन बाय दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। तो इस तरह से क्लास हम इसको चेंज करते हैं। और लास्ट देखिए ही विल नॉट हैव कंपोज्ड अ मेलोडियस सॉन्ग। अ मेलोडियस सॉन्ग यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है और इसको हम सब्जेक्ट की जगह पर प्लेस करेंगे तो हो जाएगा अ मेलोडियस सॉन्ग। सॉन्ग उसके तुरंत बाद विल लगाइए, विल नॉट लगना है, नॉट लगा लीजिए, हैव लगना है, लगा लीजिए, उसके बाद बीन कंपोज्ड बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ठीक है, इस तरह से हम लोग निगेटिव सेंटेंस को चेंज करने वाले हैं। तो क्लास देखिए नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस है हमारा यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसकी पहचान क्या होती है कि ये हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शैल से स्टार्ट होंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। हिंदी सेंस में इनके स्टार्टिंग में क्या आया होता है, ठीक है। तो इसको जब हमको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिले तो कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बता दूं, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ भी आपको सबसे पहले क्या करना है, विल या शैल ही लगाना है। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट की जगह हो जाएगा न्यू सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट से बनता है वो न्यू सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस हैव प्लस यहाँ एक्स्ट्रा में बीन ऐड हो जाएगा, बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर बाय द वे नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद लगता है नॉट, यहां भी नॉट लग जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर अच्छे से देख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस को चेंज करना है। आइए कुछ सेंटेंस लिखते हैं। विल शी हैव रिटन हर नेम, shall I have done my work? Will they not have called you? इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलने वाला है। ओके क्लास, आइए पहले तो फर्स्ट सेंटेंस को कर लेते हैं चेंज। सबसे पहले देखिए विल है, शी के साथ विल लगा है, हर नेम इसका ऑब्जेक्ट है, इसके साथ भी विल लगेगा, तो इसको हम यहां लिख लेते हैं। तो विल हर नेम, उसके तुरंत बाद देखिए नेम के बाद हैव बीन रिटन बाय हर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखिए, शैल आई हैव डन माई वर्क, आई के साथ शैल लगा था, माई वर्क यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसके साथ लगेगा विल। यहां रख रहे हैं विल माई वर्क
have been done by me। इस तरह से क्लास इसको हम चेंज करते हैं और इसको यहां कर लेते हैं। will they not have called you, तो यहां ध्यान दीजिए दे के साथ will लगा है, आपका ऑब्जेक्ट है you, you के साथ भी will लगेगा, तो will you have been called by, दे का ऑब्जेक्टिव केस them। तो इस तरह से क्लास हम लोग यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, राइट। आइए हम लोग WH टाइप इंट्रोगेटिव एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर हु से रिलेटेड सेंटेंस। तो क्लास WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का फार्मूला मैंने लिखा है। सबसे पहले आता है WH वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस V3 और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आपको मिलेगा। और आपको जब पैसिव में इसको चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, पैसिव वॉइस के लिए WH वर्ड ऑलरेडी रहेगा, WH वर्ड प्लस विल या शैल भी रहेगा, प्लस सब्जेक्ट की जगह हो जाएगा न्यू सब्जेक्ट, प्लस हैव लगाना ही है, ऐड क्या करना है BEEN बीन प्लस V3 प्लस बाई लगाते हुए न्यू ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर क्वेश्चन मार्क पुट कर देना है। इस तरह से हमें इसको चेंज करना है। आइए कुछ सेंटेंस लेते हैं। व्हाट विल ही डू, व्हिच बुक, सॉरी ये व्हाट विल ही हैव डन, व्हिच बुक shall I have completed, why will she not have learnt her lesson। अब यहाँ देखिए नॉट वाले सेंटेंस हैं, तो नॉट की केस में हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है और यहाँ भी न्यू सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। तो अब आते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे ये भी देख लें। जैसे हमने लिखा व्हाट लिखा है, WH वर्ड भी है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि व्हाट से हम ऑब्जेक्ट की जानकारी लेते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं तो ये ऑब्जेक्ट भी है। और जब हम इसको न्यू सब्जेक्ट बनाते हैं शुरू में लिखते हैं तो शुरू में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले व्हाट को व्हाट रहने देंगे, व्हाट विल। अब यहां देखिए ही आपका सब्जेक्ट था यहाँ पे इस सेंटेंस में, अब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। व्हाट विल ही हैव डन इट, व्हाट विल बी, सॉरी व्हाट विल हैव लग जाएगा और उसके बाद बीन, व्हाट विल हैव बीन और डन थर्ड फॉर्म है लगी रहेगी बाय ही, ये सब्जेक्ट था पहले एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम हो जाएगा। तो व्हाट विल हैव बीन डन बाय हिम, इस तरह से इसकी पैसिव हो गई। दूसरे देखिए व्हिच बुक शैल आई हैव कंप्लीटेड, तो यहां देखिए व्हिच बुक, शैल आई के साथ शैल लगा है, बुक के साथ विल लगेगा, विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय, अब आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, इस तरह से करेंगे। और लास्ट सेंटेंस देखिए व्हाई विल शी नॉट हैव लर्नड हर लेसन, अब यहाँ ऑब्जेक्ट है आपका हर लेसन जो कि व्हाई के साथ लगेगा, व्हाई विल हर लेसन not have been learned, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी है लगा दीजिए, by
सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। तो इस तरह से WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब हम लोगों के पास एक और सेंटेंस है, दैट इज हु से रिलेटेड सेंटेंस, सेंटेंसेस हैविंग हु। देखिए हु से जो रिलेटेड सेंटेंस है, हु के सेंटेंस दो तरह के हैं, सॉरी दो तरह क्या, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज समवॉट डिफरेंट, जिसको हम कहते हैं कि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो सबसे पहले देखिए एक्टिव वॉइस में हु पे क्या होगा। एक्टिव वॉइस में हु के साथ विल लगाइए, हु विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ऐसे लिखा होगा, हु के साथ शैल नहीं लगता। अब आते हैं इसको जब चेंज करेंगे पैसिव में तो क्या हो जाएगा, हु को चेंज करेंगे बाय हुम में, बाय हुम प्लस विल प्लस हैव, सॉरी न्यू सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी लग चुका है और कुछ नहीं करना है, अदर पार्ट लिख देना है, अदर पार्ट, क्योंकि बाई ऑलरेडी लग चुका है, प्लस क्वेश्चन मार्क, बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट पहले ही लग चुका है, हु को हमने बाई हुम में चेंज किया था। आइए कुछ सेंटेंस लेते हैं। हु विल हैव हेल्प्ड you, who will have taught you, taught him। इस तरह के सेंटेंस आपको एक्टिव में मिलेंगे, और जब पैसिव में इनको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हु को बाय हुम में, बाय हुम विल, अब यहाँ यू को इधर लाएंगे, विल यू हैव बीन हेल्प्ड। अब कुछ बचा नहीं, बस नाउ द नेक्स्ट वन, हु को बाय हुम में, बाय हुम विल, अब यहाँ हिम को का सब्जेक्टिव केस ही, बाय हुम विल ही हैव बीन टॉट। तो क्लास इस तरह से आज की डेट में हम लोगों ने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के 8 टेंसेस कंप्लीट कर लिए। दिस इज द लास्ट टेंस, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस और PYQs करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। नाउ अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा, चीजें समझ में आई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही क्लास, थैंक यू सो मच।